और चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर चोरी चढ़ावा मामले में बड़ी खबर आ रही है। मंदिर व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। राम मंदिर व्यवस्था में सिस्टमैटिक प्रणाली में सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। राम मंदिर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। अनिल मिश्रा के 2 करीबी मंदिर व्यवस्था से हटा दिए गए। केडी तिवारी और उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक को हटाया गया है। मंदिर व्यवस्था से हटा करके तीर्थ क्षेत्र पूरम भेज दिया गया है इन दोनों लोगों को। राम मंदिर में तैनात महिला सीयू की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। केडी तिवारी आभूषणों के हिसाब किताब की व्यवस्थाएं जो है वो संभालते थे। बजरंग के पास वीआईपी दर्शनार्थियों के प्रसाद की व्यवस्था थी और इन दोनों लोगों को हटा दिया गया है और मंदिर व्यवस्था से हटा करके तीर्थ क्षेत्र पूरम भेज दिया गया है। राम मंदिर परिसर में दोनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो बड़ी घटनाक्रम, चढ़ावा चोरी जांच के बीच मंदिर व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव। अनिल मिश्रा के 2 करीबी मंदिर व्यवस्था से हटा दिए गए हैं। चढ़ावा चोरी जांच के बीच मंदिर व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव किया गया है। अनिल मिश्रा के 2 करीबी मंदिर व्यवस्था से हटा दिए गए हैं। केडी तिवारी और बजरंग पाठक को हटा दिया गया है। चढ़ावा चोरी जांच के बीच मंदिर व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव किया गया है। राम मंदिर में तैनात महिला सीयू की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। केडी तिवारी आभूषणों के हिसाब किताब संभालते थे, वहीं बजरंग पाठक के पास वीआईपी दर्शनार्थियों के प्रसाद की व्यवस्थाएं थी। राम मंदिर परिसर के भीतर ये दोनों लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो चढ़ावा चोरी जांच के बीच मंदिर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है कि अनिल मिश्रा के 2 करीबी मंदिर व्यवस्थाएं से हटा दिए गए हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं, दिल्ली से जो आ रही है, थोड़ी देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन पर बातचीत होगी। तो थोड़ी देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है इंदिरा भवन में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में ये कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होगी। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों पर चर्चा करेगी। कई अहम मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी इस मंथन के जरिए चर्चा करने वाली है। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो वर्किंग कमेटी के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शामिल होंगे इसमें। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में छात्र आंदोलन पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की मौजूदगी रहेगी। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इंदिरा भवन में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जो हैं, शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। चर्चा होगी, इसमें कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी और फीडबैक भी कार्य समिति के द्वारा दी जाएगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है, छापेमारी की है। आजम खान के करीब 10 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ बैक टू बैक छापेमारी की है। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में ईडी के छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। काले धन के इस्तेमाल को लेकर के ईडी ने रेड किया है। जवाहर यूनिवर्सिटी के निर्माण मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। तो कई मामलों को लेकर के ईडी के रडार पर आजम खान और पूरा उनका कुनबा है और ऐसे में ईडी ने देखे 10 जगहों पर बैक टू बैक छापेमारी की है। आजम खान के रामपुर, दिल्ली, सहारनपुर,
कई ठिकानों पर छापेमारी ईडी की टीम द्वारा की गई है। सुबह सुबह ईडी की टीम तड़के पहुंची और एक साथ बैक टू बैक कई स्थानों पर आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जवाहर यूनिवर्सिटी के मामले में आप देख ही रहे थे, मुश्किलों में पूरा जवाहर यूनिवर्सिटी है, उस पर कार्रवाई होनी है। और अब जो है ईडी के शिकंजे पर आजम खान आ गए हैं। ईडी ने छापेमारी की है, बैक टू बैक एक्शन लिया गया। करीब 10 ठिकानों पर ईडी के छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में ईडी की छापेमारी से आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप नाइक ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं प्रताप नाइक, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मराठी नहीं सीखेंगे ड्राइवर तो एक्शन होगा। नाइक कह रहे हैं सभी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना जरूरी होगा। टैक्सी ऑटो ड्राइवर के लिए सरकार का सख्त फरमान और लाइसेंस देते वक्त ही मराठी भाषा का टेस्ट होगा, ये फरमान जारी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपार संभावना वाला प्रदेश बताया और सीएम ने कहा कि देश के 17 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में देश का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और भारत की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध की धरती भी है और भारत जापान के संबंध प्राचीन समय से रहे हैं। उन्होंने जापान को उत्तर प्रदेश का प्रमुख साझेदार बनाने की इच्छा जताई है और जापानी निवेशकों से यूपी में निवेश की अपील भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये देखिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी लैंड ऑफ भगवान बुद्ध भी है, ये भी समझना चाहिए। यूपी में 22,000 से अधिक स्टार्टअप है। सुनिए जरा सीएम को। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी का प्रयागराज इस वक्त बाढ़ की चपेट में, लगातार यहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आधा शहर इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इस वक्त जहां पर बाढ़ का कहर जारी है, बाढ़ की चपेट में पूरा प्रयागराज इस वक्त दिख रहा है, पूरा शहर दिख रहा है। अधिकांश इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है।
बाजवार स्कूल, कॉलेज और संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया इस मामले में। इंतजामों में लापरवाही पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं कि पूरा आधा शहर जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज में क्या स्थिति है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बाजार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब बंद हैं, संस्थान सारे बंद हैं। ये देख रहे हैं आप, स्टीमर दौड़ा सकते हैं। तस्वीरों में जो तस्वीरें आई हैं, बाजारों में स्टीमर दौड़ा सकते हैं। यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। सड़कों पर आप स्टीमर और नाव लेकर के निकल सकते हैं। घुटनों तक पानी है। शहर के निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है। ये देखिए थाने की तस्वीर है, प्रयागराज के मॉडल टाउन की तस्वीर है थाने की, जहां पर आप देखिए पूरा थाना जो है डूब चुका है। यूपी का प्रयागराज इस वक्त बाढ़ के त्रासदी से आप कह सकते हैं गुजर रहा है और शहर के निचले इलाकों में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। आधा शहर बाढ़ के कहर से इस वक्त गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज बाढ़ की विभीषिका से लगातार गुजर रहा है। बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी नोटिस प्रशासनिक अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है इस मामले में। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कि क्या प्रशासनिक तैयारियां। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी विनय कुमार मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, बताइए जरा प्रयागराज की स्थिति इस वक्त क्या है और हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है, क्या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे? पूरा आधा शहर जो है डूबते हुए नजर आ रहा है। विनय जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बता दें आपको कि प्रयागराज में जल तांडव हो चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो है पानी से जो है डूब चुके हैं। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों की क्लास लगाई। उनसे जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है कि आखिर समय रहते साफ सफाई क्यों नहीं की गई। हाई कोर्ट ने यह पूछा है डीएम प्रयागराज से और उन्हें पेश होने को कहा गया है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना जल जमाव है, पानी ही पानी है। पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है पानी से। घर आप देख सकते हैं, इधर घर हैं, ये सारे घर जो है डूब चुके हैं पानी में। और लोग यहाँ जाएं, आखिर कहाँ जाएं? कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ बाबा हैं, हम इनसे बात करेंगे, बुजुर्ग हैं। क्या कहेंगे ये? निकासी पानी है नहीं, तो रास्ता है ही नहीं, पूरा डूबा, सब बड़ा परेशान। ये कब से समस्या है? हर साल यही होता है? हर साल है। फसल दिखते है अपना डूबी है, गाँव घर दिखते है, कोनो होई नहीं। आपने कहीं उच्च अधिकारियों से आपने अपनी बात कही? भाई साहब देखो, झूठी ने बोला, कोई पूछने आया ही, कोई दौरा करने आज तक नहीं आया, कोई पूछने नहीं। तो आप देख सकते हैं जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं वो मेजा तहसील का इलाका है। बाबा बता रहे हैं आज तक कोई सुध लेने नहीं आया कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, कौन से घर डूबे हुए हैं। ना ही तहसील के लेखपाल आए, न कोई उच्च अधिकारी आया और लोग परेशान हैं। तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं, देखिए पूरा मकान सब डूबा पड़ा हुआ है। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जो बाजार है वो बंद है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश है और जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। जी बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरें बाढ़ की त्रासदी को दिखा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम की भी तो पोल खुल रही है और हाईकोर्ट को टिप्पणी इस पर करना पड़ गया। विनय, कि हाईकोर्ट कह रहा है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं कि ये स्थिति हो गई है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि जब सारे संस्थान बंद करने पड़े और पूरा इलाहाबाद एक तरीके से कहें प्रयागराज का आधा हिस्सा डूब जा रहा हो। क्या व्यवस्थाएं हैं सीवेज की, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इस पर तो सवाल खड़े होंगे। जी बिल्कुल, हम बता दें कि जो प्रशासनिक दावे हैं उनकी जो है पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बारिश का ये जो जल जमाव है, इसकी निकासी की व्यवस्था समय रहते अगर हुई होती तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। जो मंजर आज देखने को मिला है, लोग परेशान हैं, घरों में दुपक के रह रहे हैं और लोग जो है, कुछ लोग जो तटीय इलाकों में है वो बाहर के लिए पलायन कर चुके हैं।
हम आपको बता दें कि जो सरकारी दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जो चीजें कागजों पर दिखाई दे रही हैं वो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही हैं। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? का कहवा साहब देखा था कि 4 बजे जल बाटे तने पानी को हड़ी भर गए है तालाब समझदार है। 2 दिन से निकला तो बाटे कुल घर में डूबा पानी, पूरा घर पानी डूबा है। आपने कभी इसकी शिकायत, हर साल यही व्यवस्था है? हर साल साहब आओ कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर आप कोई नहीं? क्यों ना जीवन कहना हो सफा का देर तो देखिए, कोई भी सुध लेने आज तक नहीं आया कि आखिर यहाँ की पानी की व्यवस्था कैसे हो, कैसे निकासी हो, आखिर ये क्या खा पी रहे हैं, कोई भी आज तक सुध लेने यहाँ नहीं आया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज पूरी तरह से डूबा हुआ है। आधा शहर पूरी तरह से डूब चुका है। ये स्थिति इस वक्त प्रयागराज की है, आप समझ सकते हैं। आइए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, झांसी से बड़ी खबर आ रही है। तो गोंडा में देखिए, बाढ़ प्रभावित गांव में प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशन पर सीडीओ दयानंद प्रसाद ने तरफगंज तहसील के हेली, परसौली समेत कई बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अधिकारियों को राहत सामग्री के साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। तो यूपी के गोंडा में प्रभावित गांव में प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। झांसी से बड़ी खबर इस बीच आ गई। झांसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यूपी के झांसी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, झांसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। झांसी में करीब 31 कांस्टेबलों के तबादले कर दिए गए हैं। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने तबादले के आदेश जारी कर दिए। शहर से ग्रामीण थानों तक तैनाती पकड़ी गई है। कई थानों में कांस्टेबलों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल। व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के झांसी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 31 कांस्टेबलों के तबादले कर दिए गए हैं। यूपी के झांसी में 31 कांस्टेबलों के तबादले कर दिए हैं। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तबादले के आदेश जारी किए हैं। कई थानों में कांस्टेबलों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल। यूपी के झांसी में झांसी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यूपी के झांसी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 31 कांस्टेबलों के तबादले किए गए हैं एसएसपी के द्वारा। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने तबादला
का ये आदेश जारी कर दिया है। शहर से ग्रामीण थानों तक तैनाती बदली गई है। और यूपी बहराइच से बड़ी खबर है। यूपी के बहराइच में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने भी संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई में, संयुक्त ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूपी के बहराइच में निरीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उप निरीक्षकों 20 उप निरीक्षकों समेत कुल 30 पुलिसकर्मियों को कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात 17 उप निरीक्षकों को अलग अलग थानों में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस लाइन से एक मुख्य आरक्षी का भी रेत सेल में तबादला किया गया। पुलिस अधीक्षक ने तबादले का आदेश जारी कर दिया। तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लिया गया है। 23 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदल दिए गए। ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी बहराइच से 17 दारोगा पुलिस लाइन से थाने भेजे गए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर बिहार से है। झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के द्वारा एक आंदोलन शुरू कर दिया गया। सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में भर्ती मामले में परीक्षाओं को लेकर के आंदोलन तेज हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र शिक्षक बहाली, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पारदर्शिता समेत कई मांगों को लेकर के ये प्रतियोगी छात्र जो हैं वो धरना दे रहे हैं। शोधार्थी कुमुद पटेल प्रोफेसर बहाली में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर हैं। जबकि प्रतियोगी छात्र टीआरई 4, बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा और लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन के बीच सरकार ने टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी और आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। छात्रों का कहना है कि सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि सभी लंबित भर्ती की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबर लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।